चाचू, मुझे आपसे एक मिनट बात करनी थी। मुझे अपने सेमेस्टर की फीस जमा करानी है। कल यूनिवर्सिटी में लास्ट डेट है। अब पैसे क्या दरख्तों पे लगते हैं जो मैं तुम्हें तोड़ तोड़ के देता रहूं? नहीं है मेरे पास पैसे। चाचू, कैसे नहीं है पैसे? जो बाबा की दुकानों में से किराया आता है, आप उसमें से मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अदा कर सकूं। अच्छा, तो तुम अब मुझसे पूछगछ करोगे? छोटे हो, छोटे रहो। वैसे भी तुम्हारा सारा खर्चा भाईजान के जाने के बाद मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारी इतनी महंगी पढ़ाई। आज से अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाओ। चाचू, जब बाबा की दुकानों से किराया आ रहा है, मैं उसी में से ही अपने यूनिवर्सिटी की फीसें अदा करूंगा। और रही मेरे जॉब करने की, वो तो जब मैं यूनिवर्सिटी की स्टडी कंप्लीट कर लूंगा, जाहिर बात है तभी मैं अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट करूंगा। अच्छा, बड़ी आकड़ आ गई ना तुम में। ऐसे तो फिर ऐसे सही, जाओ अपनी फीस का बंदोबस्त खुद करो। नहीं है मेरे पास पैसे। ठीक है चाचू, मैं अपना बंदोबस्त खुद ही कर लूंगा। ज्यों ज्यों ये लड़का बड़ा होता जा रहा है, मेरी जान का अजाब बनता जा रहा है। इससे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। ये घर और दुकानें अपने नाम करवा लूं ना, जो भाईजान इसके लिए छोड़ गए थे, फिर करता हूं इसका बंदोबस्त। उमर बेटा, तुम और इस वक्त क्यों? खैरियत? जी अंकल, सब खैरियत है। अंकल, कल मैंने अपने सेमेस्टर की फीस जमा करानी है, लास्ट डेट है। चाचू जान से पैसे मांगे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो तुम्हारे चाचा मुझसे किराया लेकर गए हैं। मैं समझा कि वो तुम्हें किराया देते होंगे। कहाँ अंकल, वो तो मुझे एक ढेला ही नहीं देते। वो और मुझे कहते हैं कि पैसे क्या दरख्तों पे लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो खैर, तुम परेशान ना हो। ऐसा करो, ये 1 महीने का किराया एडवांस रख लो और अभी जाओ यूनिवर्सिटी की फीस अदा करो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकल, आपका बहुत शुक्रिया, इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरे काम आए। बेटा, तुम्हारा वालिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम्हारा चचा तुम्हारे साथ ये सलूक करेगा। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। बस क्या बताऊं अंकल आपको, पैसे पैसे को तरस गया हूँ। हर वक्त पैसे मांगने पड़ते हैं। बेटा, अब इसकी नौबत नहीं आएगी। जिस घर में नईम रह रहा है, वो घर और वो सारी दुकानें तुम्हारे नाम हैं। इसलिए घर और दुकानों का किराया मैं तुम्हें खुद दिया करूंगा, ताकि तुम अपनी जरूरियात खुद पूरी कर सको और तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बाबा का दोस्त होने का हक अदा कर दिया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यकीन नहीं आता कि खून इतनी जल्दी भी सफेद हो सकता है। अभी इसके वालिद को फौत हुए 1 साल गुजरा है और नईम की असलियत सामने आ गई। अल्लाह रहम करे इस पर। अस्सलामुअलैकुम असगर भाई, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, खैरियत? वो इस महीने का किराया आपने अकाउंट में नहीं भेजा, तो मैंने सोचा जाके खुद ले आऊं। वो किराए के पैसे जिसके थे वो तो मैंने उसको दे दिए। क्या मतलब भला इस बात का? भाई, मतलब तो साफ जाहिर है। दुकान का असल मालिक तो उमर है। वो पिछले महीने मेरे पास आया था, उसके पास फीस के पैसे नहीं थे, लिहाजा मैंने उसको किराया एडवांस दे दिया। ओ भाई, ये आप कैसे कर सकते हैं? वो कौन होता है किराया लेने वाला? दुकान का लेन देन तो आपका और मेरा है। ओ भाई, तुम्हारा और मेरा लेन देन उस वक्त तक था जब तक मुझे असल बात का पता नहीं था। मैं ये समझता रहा तुम ये किराया उमर को देते हो, जो उसका असल हकदार है, मगर तुम उसकी जायदाद पर सांप बनकर बैठे हो। ये मामला मेरा और मेरे भतीजे का है। आपको इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि उमर का वालिद मेरा बेहतरीन दोस्त था। अब मैं उमर के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगा और हर महीने किराया उसको अदा करूंगा। मैं देख लूंगा तुम्हें भी और उस उमर के बच्चे को भी। दफा हो जाओ यहां से। आज से कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में। चाचू, मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ।
दोबारा इस घर का रुख मत करना। ये क्या हो रहा है भाई? उमर, क्या बात है? कि देखिए असगर अंकल, चाचू ने मुझे घर से निकाल दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस घर का असल मालिक तो उमर है। जो इस घर में रह रहा है वो ये असल मालिक है। मुझे तुम्हारी नीयत पे पहले ही शक था, इसीलिए मैंने घर के कागजात निकलवा लिए हैं जिसमें असल मालिक उमर है। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। अब तुम सीधी तरह ये घर खाली करोगे या मैं पुलिस को कॉल करूं? वो तुमसे खुद ही खाली करवा लेंगे और फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना। नहीं नहीं, पुलिस को कॉल ना करें, मैं अभी घर खाली कर देता हूं, बस मुझे 2 घंटे की मोहलत दे दें। लो बेटा, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। अब तुम्हें इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। अंकल, किस मुंह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? चाचू जो मेरा अपना खून है, उसने तो खून का हक अदा नहीं किया। आप तो गैर होते हुए भी मेरे वालिद साहब की दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। बेटा, इंसानियत से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। तुम मुझे अपने बेटों की तरह अजीज हो। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो, तुम सीधा मेरे पास चले आना। अंकल, आपने अपनों से बढ़ के मुझ पे एहसान किया है। मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बेटा, याद रखना, जब कोई इंसान अपना मुकदमा ना लड़ सके तो वो अपना मामला अर्श वाले पर छोड़ देता है और फिर आसमान से इंसाफ का ऐसा फैसला उतरता है जो बादशाह को भी भिखारी बना देता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।